If you think the price of winning is too high, wait until you get the bill from regret. Now this is one of the most motivating quote out there on the internet. लेकिन इस कोट के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है that this quote perceives people as lazy कि आप लेजी हो, आप काम नहीं करोगे तो आगे जाकर के आपको जो रिग्रेट होगी उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है, कम से कम जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितने लोगों के साथ मैंने समय बिताया है, जितनी छोटी मोटी दुनिया मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में देखी है, पीपल आर नॉट नेसेसरीली लेजी, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। यहाँ पर हमारी सोसाइटी में लोगों के पास काम इतने ज्यादा हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले नहीं है जहां से ये आप मोटिवेशन वाले कोट्स उठाते हो। मोस्ट लाइकली वो इसको परसीव करते हैं थ्रू दी वेस्टर्न लेंसेज। लेकिन हमारे इंडिया में जिंदगी थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है और मैंने देखा है कि पीपल आर नॉट नेसेसरीली लेजी। वो काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं खास करके वो इसको थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे दैट दे डू नॉट नो वांट टू डू। और वो चिंता, वो दर्द उनको अंदर ही अंदर खाए चला जा रहा है। हम किसी से इस बारे में बात कर नहीं सकते बिकॉज अदर पीपल ऑल्सो डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद देयर लाइफ, दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। और ये एक बहुत बड़ी अंडरलाइन क्राइसिस है जिससे आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं एट दिस मोमेंट भी सफर कर रहा हूं। और इसीलिए मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि हम सब लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम एक्टर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, एथलीट्स को देखते हैं, इवन पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, सबको देखते हैं कि वो लाइफ में कुछ ढंग का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे समाज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके खुद के और उनके आसपास के जो लोग हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनकी सोसाइटी, उनका मोहल्ला, उनका शहर, उनका देश उससे तरक्की कर रहा है। और हम खुद एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जिसका ना तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना आगे जाते हुए हमें तरक्की का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, और ना ही हमें ऐसा लगता है, अंदर ही अंदर से हम जानते हैं कि हम कभी फाइनेंशियली या फिर इमोशनली उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हम कम से कम खुद को देखते हैं और हम खुद को सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनसे कम उम्र के लोग या फिर कम टैलेंटेड लोग, कम पढ़े लिखे लोग उनसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। किसी के पेरेंट्स रिच थे, किसी के पेरेंट्स के पास जुगाड़ था, कोई बहुत टैलेंटेड यूट्यूबर होगा लेकिन वो सिर्फ 2 कमरे के मकान में रहता है, तो वो कहाँ जाकर के वीडियो बनाएगा। हो सकता है उसके अंदर बहुत टैलेंट हो वीडियो क्रिएशन का, लेकिन उसके पास 80,000 का, 1 लाख का एडिटिंग लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसके पास रोज़ नए कपड़े पहनने के पैसे नहीं हैं, अच्छे कैमरा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, और वो उस तरीके से कम्पीट नहीं कर सकता उन लोगों से जो रियलिटी में उससे कम टैलेंटेड हैं। और यही चीज़ लोगों को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही है। और मुझे यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम ज़रूर लेजीनेस का तमगा आप लगा सकते हो, मोस्ट पीपल आर लेजी, बहुत सारे लोग लेजी होते हैं, बट मेरे साथ कम से कम प्रॉब्लम यह है कि जितना मैंने खुद का एनालिसिस किया है और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखा है, आई डोंट थिंक कि मोस्ट पीपल आर लेजी। अगर आप उनको कुछ ढंग का करने को दो, अगर आप उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प करो, थोड़ी सी उनकी बेटर हेल्प करो, थोड़ा सा उनको बढ़ावा दो, तो आई थिंक इन दिस जनरेशन स्पेशली द जेन ज़ी वंस, दे हैव व्हाट इट टेक्स टू ग्रो इन देयर लाइफ। बट द प्रॉब्लम इज कि उनको पता ही नहीं है कि वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और इसका सबसे मेन रीज़न यहाँ पर आज की जनरेशन के लिए, कम से कम मेरे लिए, इज सोशल मीडिया। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन एंड बॉम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट। कितना सारा कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लोग ध्रुव राठी को देख करके इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कैरी मिनाटी को देख करके रोस्टिंग कंज्यूम कर रहे हैं, कोई बिग बॉस देख रहा है, कोई मूवीज देख रहा है, कोई डेली सोप्स देख रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, क्रिकेट देख रहे हैं। मैं खुद स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ, MMA, क्रिकेट, फुटबॉल, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट हेल्दी ऑन द ब्रेन। मैं इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग भी इससे सफ़र कर रहे होंगे। सोशल मीडिया की एज में हम कॉन्स्टेंट कंपेरिजन कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर उठा, 2000 सब्सक्राइबर्स थे, 2000 फॉलोअर्स थे, उसके 100 के हुए, 200, 500 मिलियन हो गए, उसने लंबरगिनी खरीद ली, वो विदेशों के ट्रिप लेने लगा, दुबई में घर खरीद लिया, एंड वी आर स्टिल स्टक इन दैट 30-35,000, 25,000, 20,000। सबकी सिचुएशन अलग अलग है। लेकिन इस कॉन्स्टेंट कंपैरिजन में कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं मेरी तरह, कुछ लोग बहुत ऑफिस में फंसे हुए हैं, डेली कम्यूटिंग। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप सोशल मीडिया हमारी लाइफ से हटा दो,
तो सिचुएशन यही थी, हमेशा से सिचुएशन यही है और हमेशा से सिचुएशन यही रहेगी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मीन्स होंगे, कुछ लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों की हेल्थ डिटोरिएटिंग होगी, कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, कुछ उतना नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स का आप एग्जांपल ले लो, विनोद कांबली आए, इरफान पठान आए, नेसेसरीली उतना अचीव नहीं कर पाए, लेकिन कुछ जो परसीव किया जाता है कि इनके पास थोड़ा सा कम टैलेंट होगा, वो ज़्यादा करके अचीव करके चले जाते हैं अपनी लाइफ में। और ये देखने के बाद, थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान ले जाने के बाद, थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ें समझने के बाद और लाइफ को एज अ जनरल गौर से सोचने के बाद, बिकॉज मैं सोचता थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप चाहे कांस्टेंट कंपैरिजन करते रहो, चाहे डिप्रेशन में चलते रहो, चाहे आप गोलियां खाते रहो, चाहे आप खुद को एंटरटेनमेंट से डिस्ट्रैक्ट करते रहो, रियलिटी नहीं बदलने वाली है। और वो ये है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी टू से, अगर आपको ऐसा लगता है कि एज आपकी हो गई है, क्योंकि मेरे साथ तो सबसे बड़ी परेशानी ये है, आई एम डीलिंग विद एज इनसिक्योरिटी। मतलब मेरे क्रिकेट वाले चैनल पे 75,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरे क्रिएटर्स को मैं देखता हूँ वो 200 के, 300 के, 500 के तक पहुँचने वाले हैं और मैं कम से कम एक साल से 100 के तक भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। सो ये एक थोड़ी सी चीज़ मेरे अंदर है। बट एट द सेम टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जो मुझे मिली है। मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ मिला है। सो नॉट नेसेसरीली कि आप कंपैरिजन का पैमाना एक ही रखो और नॉट नेसेसरीली कि आप वो सब अचीव ही कर पाओ जो आपने प्लान किया है। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। आप इंडियन टीम में 11 बंदे 15 बंदे खेलते हुए देखते हो, लेकिन कम से कम 500 ऐसे लोग हैं जो इंडिया खेलने की काबिलियत रखते थे, वो नहीं कर पाए। कम से कम हज़ारों ऐसे लड़के हैं जो इंडियन क्रिकेट IPL खेलने की तमन्ना रखते हैं, इंडियन क्रिकेट से जुड़ने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ दी पेनफुल रियलिटी ऑफ लाइफ कि आप ज़रूरी नहीं है आपके अंदर लाख टैलेंट होगा, आपके पास लाख पैसा होगा, आप लाख बहुत बड़े अचीवर रहे होगे अपने स्कूल में या फिर फेलियर रहे होगे, ज़रूरी नहीं है कि आप वो सब अचीव कर पाओ जो आपने अपने नोट पैड में या अपने दिमाग में भर करके रखा हुआ है। एंड दैट इज़ द रियलिटी। और एक बार आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, देन यू विल फाइंड मोर हैप्पीनेस एंड मोर एनर्जी टू फोकस द वर्क विच यू वॉन्ट टू डू इन वॉट एवर फील्ड इट इज़। और अगर आप एक बार इस चीज़ से थोड़ा सा समझौता कर लेते हो कि ठीक है यार, ठीक है, नहीं बन पाएंगे CEO, तो एक हाई लेवल ऑफिसर या एक हाई लेवल एम्प्लॉय बन करके भी लाइफ चलाई जा सकती है। ठीक है, 25 या 35 तक बिजनेस नहीं हो पाया तो 45 तक भी किया जा सकता है, बिकॉज और ऑप्शन भी क्या है आपके पास। विराट कोहली वॉज फिनिश्ड एज अ कैप्टन एट 33, 34। रोहित शर्मा स्टार्टेड एज अ कैप्टन एंड वन द वर्ल्ड कप एट 37। सो सबकी अपनी अपनी अलग टाइमलाइन है। रोहित विराट से पहले से खेलते आए हैं और उनके रिटायरमेंट के करीब आकर के उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। सो द पॉइंट इज़, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी बहुत बड़े अचीवर बनोगे। कीप इन माइंड इट मे नॉट हैपन एंड इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी इज़ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ might not be able to achieve the grand scheme of things that we have planned in our heads। बट इसका मतलब क्या है? अब क्या करूं मैं? मर जाऊं? क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग के हिसाब से करने की कोशिश करोगे तो उन लोगों का क्या होगा जो कि प्री मैच्योर डेथ का सामना कर रहे हैं, उनका क्या होगा जो हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं, उनका क्या होगा जिनके पास मीन्स नहीं है आप तक पहुंचने के लिए, जैसे आपके पास मीन्स नहीं है किसी और के लेवल तक पहुंचने के लिए, उनका क्या होगा जिनके पास मीन्स नहीं है आपके लेवल तक पहुंचने के लिए। सो यू सी इट ऑल बैलेंसेस आउट इन द लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स एंड दिस इज जस्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो अपनी एज का, अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड का, वर्क का, अपने डेड एंड जॉब का रोना अपने दिमाग में बना करके आप सिर्फ खुद को और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर रहे हो। इट इज़ इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ अ लॉट। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ट्रस्ट मी, आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग एज वेल। मैं यहाँ पर कोई सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। और जहाँ तक बात यह है कि आप करना क्या चाहते हो, करें क्या भाई। बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, सुबह उठ गया मैं 5 बजे उठने लगा, कोल्ड शावर लेने लगा, कोल्ड प्लंज लेने लगा, 15 मिनट में रीड करता हूँ, घास पे नंगे पैर चलता हूँ, धूप सेकता हूँ, ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन वाला लेता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, वॉक भी करता हूँ, मेडिटेट भी करता हूँ। बट काम क्या करे जिससे सक्सेस मिले, काम क्या करे जहाँ से पैसा आए, ये आपको इंटरनेट पे नहीं पता चलने वाला। आपको ये कैसे पता चलेगा?
देखो, सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम करना स्टार्ट करो। अगर घर में बहुत पैसों की दिक्कत है, अगर बिल्कुल फाइनेंशियल परेशानी आ रही है, किसी किसी का घर भी किराए पे होगा, किसी किसी के घर में लोग बीमार होंगे, किसी किसी की खुद की हालत टाइट होगी, तो और कोई ऐसी बड़ी डिग्री नहीं है, बड़ा कॉलेज नहीं है, बड़ा टैलेंट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, काम करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट स्टार्ट टू अर्न समथिंग फ्रॉम नथिंग। स्टार्ट मेकिंग सम मनी। कुछ पैसा कमाने से शुरू करो। 10,000 की जॉब लगेगी, 15,000 की जॉब लगेगी, 8,000 की जॉब लगेगी, इट डज नॉट मैटर। अगर तुम ज़ीरो कमाते हो, ऑलवेज रिमेंबर 0 से 8,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, यार मैं 8,000 कमा करके क्या कर लूँगा। ब्रो, इट्स नॉट अबाउट 8,000 और 10,000 और 15,000, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इट्स अबाउट डीलिंग विद पीपल। कुछ के बॉसेस कमीने होंगे, बुरा ट्रीट करते होंगे, कोई कॉल सेंटर में जॉब करता होगा, लॉन्ग आवर्स होंगे। आई अंडरस्टैंड दैट दोज थिंग्स, आई अंडरस्टैंड दैट सिनारियो, बट ये नहीं तो क्या, दिस विल ओनली प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। मैंने अपने करियर की शुरुआत जब जर्नलिज्म में की थी, आई वॉज एन इंटर्न, अनपेड इंटर्नशिप फॉर 3 whole months। 3 whole months, 10 hours, 8 hours, 5 hours, 14 hours। बट उसका आगे चल करके मुझे जो पूरा एक कंपाउंडिंग इनाम मिला, एक पूरा कंपाउंडिंग एफर्ट जो मैंने लगाया था, उसका जो पूरा मुझे आउटकम निकल के आया, दैट इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड लेवल। अगर मैंने वो इंटर्नशिप ना की होती कि भाई सारा फ्री में कौन काम करेगा, तो आज मैं यहाँ पर बैठ के इस तरीके से वीडियो नहीं बना रहा होता। मेरी जो स्किल नरिश हुई है, मेरा जो टेम्परामेंट नरिश हुआ है, मेरा जो दिमाग नरिश हुआ है, इन दोज सर्कमस्टेंसेज, इन दोज पीरियड्स, जो मेरे अंदर रेजिलियंस डेवलप हुई है टू फेस द ऑड्स, वो आपकी घर पे बैठ करके या फिर इंटरनेट से नहीं हो सकती। यू नीड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो जो बिल्कुल भी नहीं कमा रहे हैं, नहीं है डिग्री, नहीं मिल रही जॉब, कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, कुछ काम करना स्टार्ट कर दो। आई कैन गारंटी यू कि आपको काम मिल जाएगा। ये मत देखो लोग इतने अनएम्प्लॉयड है, ये अनएम्प्लॉयड है, वो अनएम्प्लॉयड है। यार जो कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, भाई उसके नहीं अकल है, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको करने दो। मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी एक चीज़ की तैयारी अपने काम के साथ साथ नहीं कर सकते, तो आप ना काम के लायक हो, ना आप उस गवर्नमेंट जॉब के या कोई भी आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो उसके लायक हो। आप हो नहीं उसके लायक। मे बी आप कर ले जाओ, बिकॉज यू नो लक प्लेज अ बिग पार्ट इन एवरीवन्स लाइफ। उसका क्या दोष है जिसको 25 साल पे कैंसर हो रखा है? वो तो आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उसका क्या कसूर है जिसको 25 साल पे कैंसर हो रखा है? सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है आप सक्सेस हो, बट मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। यू नो दैट कि यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। आई नो दैट आई माइट नॉट बी दैट सक्सेसफुल इन लाइफ, बट हु केयर्स? नोबडी। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो कुछ कमाना स्टार्ट कर दो, ये मैं आपको एडवाइस करूँगा। एंड जब आपको एक्सपीरियंस आएगा, जब आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग रिलेशनशिप्स डेवलप करोगे, अलग अलग कनेक्शंस डेवलप करोगे, तो धीरे धीरे आपका सर्कल जब बड़ा होगा तो आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी। जैसे मान लो कोई प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बैठा है, वो देख रहा है इतने रन बनाने, उसका नहीं दिमाग काम कर रहा, लेकिन जब वो बैटिंग करने आएगा तो वो समझेगा कि पिच कैसी है, मौसम कैसा है, बॉल कितनी स्पिन हो रही है, बॉल कितनी स्विंग हो रही है। फिर वो उस हिसाब से सिंगल डबल लेगा, फिर उसका दिमाग तेज चलने लगेगा, अच्छा किस बॉलर को टारगेट करना है, आज मेरी रिदम कैसी है, किस तरफ की हवा ज़्यादा पतली चल रही है, किस तरफ बॉल ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगा, किस तरफ का ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है तो मैं इस तरफ इस बॉलर को टारगेट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें ड्रेसिंग रूम में बैठ करके वो नहीं समझ पाएगा। आई नो आप सब लोग क्रिकेट देखते हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। एज इनसिक्योरिटी, अगर आपके पास कोई टिप हो, मोर देन वेलकम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और मैं बस यही कहूँगा कि सब कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, तो आपके पास भी रास्ते खुलते चले जाएंगे। मैंने जब चैनल स्टार्ट किए थे, दोनों चैनल जब स्टार्ट किए थे, मुझे नहीं पता था क्या सक्सेस होगा यहाँ पर, क्या नहीं होगा। Most of the audience which I have on this channel belongs to MMA and politics, but right now I am sharing something that is close to my heart. So I thought कि ये चैनल मैंने बनाया इसलिए था कि आप लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, डिफरेंट पॉडकास्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इवन व्लॉग्स की कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में आप लोगों को दूँ। सो यहाँ पर बस उसी चीज़ की कोशिश चल रही है कि अपनी जो लाइफ है वहाँ पर आप एक्शन लो, जो भी आप ले सकते हो। कुछ नहीं कमा रहे हो, 5,000 10,000 कमाना स्टार्ट करो। 20,000 कमा रहे हो तो सोचो 25 तक कैसे नौकरी मिल सकती है, साइड हसल क्या स्टार्ट कर सकते हैं। जब काम करने लगोगे तो एक के बाद एक काम करते रहोगे। कोल्ड प्लंज लोगे,
शावर कोल्ड लोगे तो कोल्ड शावर लेते रह जाओगे। दिस पीपल डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन योर हार्ट, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मेक श्योर यू चेक दैट आउट टू। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ रिलेटेबल चीज़ ज़रूर मिली होगी, एंड शूट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको लगे कि ये आपके कुछ काम आई होगी। ओके, पीस।